सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अब देखिए लिस्टिंग हो चुकी है, 76 रुपए से शुरुआत हुई। जहां पर आईपीओ प्राइस था, हाईएस्ट बिड थी, वहीं से शुरुआत हुई है। कोई रिटर्न आपको दिया नहीं। एंड अभी हाल फिलहाल में 10:05 चल रहे हैं। एंड यहां पर 80 रुपये 55 पैसे का हाई टच कर दिया है इस स्टॉक ने। अभी यहां पर जो है राइट प्राइस क्या है या फेयर वैल्यू क्या है खरीदने की, क्या इसको होल्ड करना चाहिए? ऑफ कोर्स अगर आपको प्योर प्ले करना है टू व्हीलर में तो आपको ओला इलेक्ट्रिक के साथ रहना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो है लॉस मेकिंग कंपनी है। बट एक लंबे व्यू से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा कहीं ना कहीं ये स्टॉक होने वाला है, क्योंकि ग्रोथ आप देखेंगे। आप प्रॉफिटेबिलिटी पर मत जाइए, नई कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं एंड कुछ वक्त तक आपको जो है लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिल सकती है। बट आगे का जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट रहने वाला है एंड उस वक्त का इंतजार करिए। लेकिन हाँ, जिस प्राइस पर अभी ये 76 रुपीज़, वो थोड़ा सा डरावना प्राइस है बिकॉज ऑफ मार्केट कैप टू सेल्स। अगर आप देखेंगे इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मार्केट के अंदर चल गया ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर 76 रुपए का जो हाईएस्ट प्राइस है, उस हिसाब से 33,500 करोड़ की वैल्यूएशन पर लिस्ट हुआ है, राइट। 33,500 करोड़ ये आपका मार्केट कैप है। 33,500 करोड़ ये आपका मार्केट कैप है। इनकी जो सेल्स है 5,076 करोड़ के आसपास से, अगर आप 6.6 टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना यहाँ पर जो है आपके सामने मार्केट कैप निकल के आता है। ये होता है 6.6 टाइम। ये जो आपको 6.6 टाइम देखने को मिल रहा है ना मार्केट टू सेल्स, ये सिर्फ और सिर्फ बजाज ऑटो के आसपास आसपास नहीं, उनके ही पास है, जो मार्केट यहाँ पर जो है उनको वैल्यूएशन दे रहा है। उस वैल्यूएशन पर ओला इलेक्ट्रिक आया है। दैट्स वाई आपको जो है वो हाईएस्ट प्रीमियम नहीं देखने को मिले। इवन आप कह सकते हैं आईपीओ एक फ्लॉप आईपीओ है। अच्छा, ये क्यों है? बिकॉज ऑफ एम्प्लॉय कोटा ने सबसे ज्यादा यहां पर इन्वेस्ट किया है। बट यहां पर रिटेल अगर आप देखें, जो यहां पर 50-50 टाइम यहां पर आईपीओ लगा देते थे, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3.5 या 4 गुना ही यहां पर लगाया। सो दैट ये एक सबसे बड़ी बात है। क्यूआईबी का भी कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो बहुत कुछ नहीं देखने को मिला। इस हिसाब से अगर आप देखें तो एम्प्लॉय का ज्यादा यहां पर जो ना फोकस है, बट रिटेल ने ज्यादा पसंद नहीं किया। एंड वो प्राइस यहां पर समझ रहे हैं कि 76 रुपए पर लेने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज ऑफ लॉस मेकिंग कंपनी एंड बजाज ऑटो के यहां पर वैल्यूएशन पर आ रहा है, तो यहां पर प्रीमियम मिलेंगे नहीं। तो ये एक बात रही है। 76 रुपए एक सही प्राइस नहीं है ओला इलेक्ट्रिक का। अभी हाल फिलहाल में लिस्ट हुई है, बट यहां पर जो है आपको सामने अप एंड डाउन साइड यहां पर देखने को मिलते रहेंगे, राइट। लेकिन शॉर्ट टर्म वाली बात है, ये 1-2 दिन वाली बात है। थोड़ा सा 3-4 महीने में देखेंगे तो शायद ये आपको प्राइस अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं आपको डाउन आता हुआ दिखेगा। ये एक सबसे बड़ी बात है। दैट्स वाई इंटरेस्ट हमें भी कम देखने को मिला है। अब फेयर वैल्यू पर आने से पहले मैं आपके सामने रखूंगा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको फोकस करनी है एंड भूलनी नहीं है। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक को देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है उससे प्राइस के आने का। बट यहाँ पर जैसे ही आपके हाथ में वो प्राइस देखे, आंख मीच कर कहीं ना कहीं एक लंबे नजरिए से आप एक जो है इस सेक्टर के अंदर रिस्क ले सकते हैं, इस स्टॉक के अंदर रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि रिस्क तो रहेगा, नई कंपनी है भैया, नई जमानी कंपनी है। अब कितना लॉस कर देगी आगे, तो उस हिसाब से प्राइस यहाँ पर जो है एडजस्टमेंट होगा। हो सकता है आपने यहाँ पे जिस प्राइस पर खरीद रखा हो, लॉस ज़्यादा आगे कंपनी का, तो वो यहाँ पर टिक नहीं पा रहा है स्टॉक का प्राइस, वो और नीचे चला जा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन हाँ, जिस प्राइस पर आपने लिया है वो एक सही प्राइस होगा, जो मैं आपको बताऊंगा उसका रीज़न। एंड वहां से आप देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा रिस्क रहेगा नहीं। और हाँ, लंबे नजरिए से वो प्राइस कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम हो सकता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आपका जो सेल्स है वो आपका कहां पर पहुंच चुका है? देखिए 2021 का टाइम देखेंगे तो 300 करोड़ का सेल्स था, कुछ 300 करोड़ का। अब यहां पर पहुंच चुका है ये आपका 5,076 करोड़ का। तो कितना ग्रोथ यहां पर जो है वो आपको देखने को मिला है। ऑफ कोर्स यहां पर जो है प्री बुकिंग हो गई थी, ये सारी चीजें हो गई थी। लेकिन आप देखिए कि बजाज ऑटो 43,000 करोड़ का सेल्स करता है साल पर, एंड ये 2-3 सालों में ही 5,076 करोड़ पर पहुंच गए। ग्रोथ तो है, इसमें कोई शक की बात नहीं, ग्रोथ है। बट हाँ, प्राइस हमें सही नहीं मिल रहा है स्टॉक का। एंड कंपनी के पास जो असेट्स हैं वो यहां पर आपके पहुंच चुके हैं 7,000 करोड़ प्लस का। तो इतना बढ़िया यहां पर सिनेरियो लग रहा है। सारी चीजें ठीक है, रेवेन्यू के हिसाब से ठीक है, आपका असेट भी ठीक है। बट आपकी जो मेन बात आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी की, वो आपका गिरकर 1,500 करोड़ के आसपास का निकल कर आता है नेगेटिव प्रॉफिट। बस यहीं पर जो 6.6 टाइम वाली बात है ना, ये डाइजेस्ट नहीं करती है। क्योंकि ये हम हाल देख चुके हैं पेटीएम के अंदर कि मैनेजमेंट हमेशा एग्रेसिव होगा, आपके सामने एग्रेसिव कॉन्फिडेंस दिखाएगा, हर चीज़ दिखाएगा, बट स्टॉक का प्राइस रियलिटी बयां करता है। वही चीज़ यहाँ पर ना पेटीएम के अंदर हुई। विजय शेखर शर्मा आए तो, बट यहाँ पर क्या लेकर आए वो हमारे सामने।
2200 का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, इसीलिए इस बार निवेशक ने 76 रुपए का लॉलीपॉप लेने से मना कर दिया। एंड देखिए अभी शुरुआत हो चुकी है, ये थोड़ा सा प्राइसिंग का प्रॉब्लम है क्योंकि अभी अपडेट हो रहा है, सब कुछ यहाँ पर सिस्टम तैयार है। अभी आपका 80.55 का हाई है। फेयर वैल्यू कहाँ पर होगी जब आपको यहाँ पर जो है ना लमसम 50% डिस्काउंट पर मिल जाए, बिकॉज ऑफ लॉस मेकिंग है एंड आपको यहाँ पर जो है निवेशक को रिस्क खेलना है। सीधी सी बात है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये कब तक एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी। जैसे कि पेटीएम के अंदर हमें नहीं पता कि कब यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बननी है, उसके तो लॉस बढ़े जा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से लॉस बढ़ गए। तो हमें नहीं पता कि किस भाव पर या किस टाइम पर ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनेगी। हाल फिलहाल में तो हमारे सामने एक लॉस मेकिंग कंपनी रखी हुई है जिसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स कुछ दिनों में हो सकता है कि कुछ फंड्स यहाँ पर खरीदारी करें या रिटेल निवेशक यहाँ पर 76 रुपए को देखकर जरूर खरीदारी करेगा कि बॉस 76 रुपए का प्राइस है, बड़ा 100 रुपए से नीचे का भाव देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पर खरीदारी करता हूँ। बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, अब कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। बट अगर इस कंपनी के अंदर रिस्क को और रिवॉर्ड को देखा जाए तो अगर ये 40-45 के अराउंड मिल जाए तो आपका मार्केट कैप जो है वो अराउंड 16,000 करोड़ के आसपास का आ जाएगा, जो कि आराम से एक रीजनेबल मार्केट कैप लगता है एक किसी स्टार्टअप कंपनी का या जो भी है। बट यहाँ पर जो है रिस्क यहाँ पर कम हो जाएगा, रिवॉर्ड ज़्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो दिक्कतें हैं वो आगे कहीं ना कहीं रहेगी नहीं ओला इलेक्ट्रिक के साथ, ये तो आप डन कर दीजिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे उनका स्कूटी का जो मॉडल है इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मेंस। डिजाइनिंग के हिसाब से A1 यहाँ पर जो है ना स्कूटर आपका लगता है ओला इलेक्ट्रिक, इसके कंपैरिजन दूसरा कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। लगता है कि हाँ भैया एक कोई स्कूटर है, तो वो आप देखिए डिजाइनिंग एंड परफॉर्मेंस दोनों ही बेहतरीन है उस कंपनी के प्रोडक्ट का। एंड इसीलिए अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है तो आगे चलकर उस पर जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पर जो है एक नतीजा निकल कर आता है। अभी हाल फिलहाल में जो दिक्कत चली है डिस्ट्रीब्यूशन या कहीं ना कहीं जो चल रहे हैं उसकी वजह से एक लॉस हमें देखने को मिल रहा है। बट हाँ आगे का सोचिए, एंड 33,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो बहुत बड़ा भी नहीं है एंड बहुत छोटा भी नहीं है। रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, बट यहाँ पर अगर ये 40-45 के अराउंड मिलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस वक्त यहाँ पर जो है ना लंबे नज़रिए के 4-5-6 साल 8 साल ये देखा जा सकता है। एंड कहीं ना कहीं जो इंडिया के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि ये प्राइसिंग कहीं ना कहीं डबल ट्रिपल 4 टाइम यहाँ पर होनी चाहिए 5-6 साल में। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ओला इलेक्ट्रिक के अंदर अगर आपको रिस्क रिवार्ड अगर आपको फेवरेबल चाहिए, कहीं ना कहीं 40 का इंतजार करिए, 40-45 के बीच में जो प्राइसिंग आपको मिल जाए उस हिसाब से यहाँ पर देखिए। 76 रुपये को मत देखिए, 76 रुपये के हिसाब से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है रिस्क। उधर यहाँ पर जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा एंड फिर लंबे नज़रिए से यहाँ पर जो है देखिएगा। ये समझिएगा छोड़ दीजिए, एक सैलरी मैंने डाल दी, 40,000 रुपये की सैलरी मैंने एक स्टॉक के अंदर डाल दी और बस भूल गया। तो ऐसा कुछ यहाँ पर सिनेरियो रहने वाला है, कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।